क्षेत्र में आना जाना काफी कठिन रहता है। इसलिए हमने इस क्षेत्र में सड़कों पर विशेष ध्यान दिया है। आप देख ही रहे हैं कि पंजौर बाईपास, बद्दी नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 21A का काम लगभग यहाँ पूरा हो चुका है। इस क्षेत्र में आने जाने को सुगम बनाने के लिए पुलों को भी हमने विशेष महत्व दिया है। हमने पिंजौर मल्ला सड़क पर नंदपुर नदी, खुटबंस नदी और सुखना नदी पर भी वहां पुल बनवाए हैं। हेमोली से भवाली रोड के बीच में नहर पर भी पुल का निर्माण ये किया गया है। हमने पेयजल की व्यवस्था के लिए कालका, पिंजौर और भोजनाग नागल में बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नानकपुर को अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। पिंजौर के अंदर 20 बेडेड अस्पताल बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि बिजली आपूर्ति को बेहतर करने के लिए पिंजौर में 220 kV का सब स्टेशन भी बनाया गया है। पिंजौर में नई फल और सब्जी मंडी पहले चरण का काम भी पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का काम गति से जारी है। हमारी सरकार ये विकास के कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हर वर्ग का विकास हो, हमने अपनी नीतियों, योजनाएं और कार्यक्रमों में मुख्यतः किसान, युवा, महिला और गरीब को केंद्र में रखा है। अन्नदाता को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आने वाले समय के अंदर हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है कि हरियाणा के किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। मुझे 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। किसानों को 72 घंटे के अंदर पैसा पहुंचाने का काम भी, उसकी फसल का भुगतान करने का काम भी ये हमारी सरकार करती है। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा के किसानों को, जो हमारा सब्जी का किसान है, जो हमारा फलों की खेती करता है, ऐसे किसानों को भावांतर भरपाई देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि इस योजना के तहत 23,568 किसानों को 76 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। इस साल खरीफ सीजन में बारिश कम होने से किसानों पर जो आर्थिक बोझ वो हो गया था, उसको कम करने के लिए हमने पिछले दिनों ये निर्णय लिया कि किसान के खाते में 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि 825 करोड़ रुपए बोनस के रूप में किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों हरियाणा के हमारे किसानों का जो अंग्रेजों के जमाने का आबियाना उनके ऊपर लगता था, हमने उस आबियाने को तो खत्म किया 1 अप्रैल 2024 से, परंतु जो उनके ऊपर पैसा था उस पैसे को भी हमने मुक्त करने का काम किसान को उससे किया है। आगे भी हमने इस अभियान को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। मुझे ये खुशी है कि विधानसभा के हमने अपने पहले सत्र में ही किसानों के लिए 3 नए
जो कानून बनाए हैं उनके लिए हमने हरियाणा में जो भूमि पट्टा विधेयक 2024 हमने पारित किया है। जो हमारे पट्टेदार किसान थे उनको भू मालिका का अधिकार देने का काम हमने किया है। ये विश्वास बहाली का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1949 के तहत श्यामलात भूमि के ऊपर भी ये निर्णय हमने किया है कि अगर पंचायत भूमि के ऊपर किसी व्यक्ति ने मकान बना रखा है और 20 वर्षों से वो वहां पर रह रहा है, कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम करने का निर्णय ये हमने पिछले दिनों किया है, ताकि जो लिटिगेशन की समस्याएं हैं उनसे निजात मिल सके। और उसके ऊपर जो एक तलवार लटकती थी कि मेरा मकान कब गिर जाएगा, उस तलवार से भी उसको राहत देने का काम हमने किया है। हमने हरियाणा के अंदर मित्रों ये बात कही थी कि जब मैंने यहाँ पर चार्ज लिया था और चार्ज लेने के समय मैंने कहा था कि हरियाणा के 50,000 युवाओं को हम रोजगार देंगे। हमने 15,000 बच्चों को रोजगार देने का काम किया, परंतु कोड ऑफ कंडक्ट लगा और बच्चे जिनके रिजल्ट तैयार थे वो बच्चे अभी छूट गए। परंतु आप सब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो उसका भर्ती रोको गैंग है वो कोर्ट के अंदर चला गया। कोर्ट के साथ साथ वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास भी चला गया और कहा कि हरियाणा सरकार बच्चों के रिजल्ट निकाल रही है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी करके उसके ऊपर रोक लगाई। और जब बच्चे मेरे पास आए कहने लगे कि आप जल्दी से रिजल्ट निकाल दो, मैंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई है, अब हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। परंतु मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं 25,000 इन बच्चों को जो मेरे पास आए थे कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और भाइयों हमने उस बात को पूरा किया है। आज हरियाणा के अंदर हमने लगभग पिछले वर्षों के अंदर अब तक 1,71,000 युवाओं को भाइयों बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया था कि जो हमारे HKRN से लगे हुए पार्ट 1 पार्ट 2 से लगे हुए जो कर्मचारी थे 1,20,000 कर्मचारियों को उनकी नौकरी को भी हमने सुरक्षित करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। और हमने ये भी कहा है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं जो दुष्प्रचार करते हैं, जो हमारे अग्निवीर हैं, हमने निर्णय किया है कि हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती के अंदर कोई भी वो भर्ती होगी उस भर्ती के अंदर 10% का आरक्षण हमारे अग्निवीरों को देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। एक भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं रहने देंगे, उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में कि हमने हरियाणा के अंदर जो ड्रोन दीदी है, ड्रोन दीदी योजना के प्रथम चरण के अंदर हमने 500 स्वयं सहायता समूह की हमारी 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने का ये प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी हमारी सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने 8 लाख रुपए की कीमत का ड्रोन मुफ्त देने की ये उनको देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। अब तक मुझे खुशी है हमने 100 बहनों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दे करके उनको ड्रोन भी मुफ्त में देने का ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हम जल्द ही प्रदेश में महिलाओं के लिए
जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत 2100 रुपया जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था वित्तीय सहायता उस तक पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। हर गांव में एक महिला चौपाल का निर्माण ये किया जाएगा और हम हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% से बढ़ाकर इसको 25% करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। हमने उनके प्रेरणा से महिला उत्थान के लिए और भी कई योजनाएं शुरू की हैं। मुझे ये खुशी है कि हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% का प्रतिनिधित्व देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने गरीब परिवारों को हर घर हर गृहिणी योजना के तहत हर महीने 500 रुपए में एक गैस का सिलेंडर जो हमने कहा था वो देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इससे हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी हमने रखा है। अब तक 1.5 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का काम किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के सम्मान के विकास का बीड़ा उठाया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में इस कालका की सरदारी में आज आप सबका धन्यवाद करने के लिए मुझे यहाँ आपके बीच में आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुझे ये खुशी है कि हमारी विधायिका महोदया ने मुझे यहाँ पर जो मांग पत्र है उस मांग पत्र के अंदर लगभग 27 मांगे उन्होंने रखी है। मैं आप लोगों को एक पूर्ण विश्वास इस बात का दिलाता हूँ कि ये जितनी मांगे ये इस मांग पत्र के अंदर दी गई है इन सब मांगों को हम जो भी इनकी फिजिबिलिटी है उसको चेक करा करके पूर्ण करवाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि कालका विधानसभा क्षेत्र में जो बताया गया है पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हमने जिसमें विभिन्न पुराने भवनों को हेरिटेज घोषित करना, फिल्म सिटी बनाने, जू स्थापित करने, मोरनी राजतन क्षेत्र में सफारी बनाने तथा कौशल्या डैम पर टूरिस्ट एक्टिविटी शुरू करने तथा ऐतिहासिक बावड़ियों को नवीनीकरण के प्रधान और पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी जिसमें हमारी विधायक महोदय स्पेशल इनवाइटी उसके अंदर होगी। यह कमेटी इन सब गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके 6 महीने के अंदर प्रस्तुत करेगी ताकि इस क्षेत्र में जो भी मांगे माननीय विधायक जी ने दी है उनके ऊपर हम गति से काम कर सकें। जो दूसरी मांग यहाँ पर दी गई है कि पंजौर में नया प्रशासनिक तथा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी यहाँ शीघ्र किया जाएगा। इस मांग को भी हम स्वीकार करते हैं। और कृषि विभाग द्वारा मोरनी शिवालिक एरिया में नए पानी के टैंक, डंगे, चेक डैम, कुहल इत्यादि का भी निर्माण इस क्षेत्र के अंदर कराया जाएगा जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। स्कूल एजुकेशन विभाग के बजट प्रावधान अनुसार प्रायोरिटी वाइज 5 करोड़ रुपए की लागत से खराब स्थिति वाले स्कूलों की मरम्मत भी गति से की जाएगी। इसको भी हम आज मंजूरी देते हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र में पीपी मोड़ और पीपी मोड़ में टमाटर की फूड प्रोसेसिंग के लिए प्लांट खोलने की फिजिबिलिटी चेक करवाकर शीघ्रता से यहाँ पर लगवाया जाएगा। इसके लिए भी
हम गति से काम करेंगे। रायपुरानी में सीवरेज प्लांट तथा सीवरेज लाइन बिछाने के लिए एजेंसी से सर्वे करवाने के लिए टेंडर की कार्रवाई यहाँ चल रही है, जिसे शीघ्रता से पूरा करवाया जाएगा। चाहे सीवरेज लाइन की बात हो, चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो, उसको पूरा किया जाएगा। माननीय विधायिका महोदया ने हिमाचल प्रदेश से हरियाणा राज्य के 2 प्रवेश द्वारों पर स्वागत द्वार की जो बात कही गई है, उनको भी बनवाया जाएगा। और रायपुरानी और मोरनी में फायर स्टेशन लगाने की फिजिबिलिटी को चेक करके उसको भी पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। कालका विधानसभा क्षेत्र में 7 वार्डों में पार्क हैं तथा 6 वार्डों में पार्क विकसित करने हेतु टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा और शीघ्र ही अतिरिक्त 5 वार्डों में भूमि उपलब्धता के आधार पर वहां पर पार्क विकसित किए जाएंगे। गांव गणेशपुर भोरिया में राजकीय पशु औषधालय को राजकीय पशु चिकित्सालय में अपग्रेड कर दिया जाएगा। भवन की 4 दीवारी की आवश्यकता गांव बड़ी शेर राजकीय पशु औषधालय को राजकीय पशु चिकित्सालय में अपग्रेड करने की भी काम किया जाएगा। गांव वासुदेवपुर में नया राजकीय पशु औषधालय यहाँ पर खोला जाएगा और कालका के विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया यहाँ पर देने की मैं आज देता हूँ, जिससे कि इस क्षेत्र के विकास के लिए ये काम पूरे हो सके। मुझे खुशी है कि आज कालका में आप इतने समय से यहाँ पर बैठे हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हमारी ये डबल इंजन की सरकार 3 गुना ज्यादा ताकत से विकास कार्यों को करने का काम करेगी। मैं इन शब्दों के साथ इस रैली में दूर दूर से आए मेरे भाई बहनों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आपको इस बात के लिए भी आपका आभारी हूं कि आपने निरंतर हमारी नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इसके लिए मैं कालका के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा।